हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। भूला चीका में लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है। पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में 21 क्विंटल खराब पनीर मिला है। एसडीएम ने छापेमारी कर खराब पनीर को नष्ट किया तो कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि खाने में मिलावट का जो जहर है वो कौन मिला रहा है। मिलावटी पनीर से किस तरह से बचा जाए और कैसे पता चलेगा कि ये मिलावटी पनीर है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और जिम्मेदार कौन है। तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है। ना जाने कितने लोग इस घटिया पनीर to 90141112 और 16 इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं। तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। ना जाने कितने लोग इस नकली और घटिया पनीर के शिकार हुए होंगे। तो अभी कॉल कीजिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुखदेव जुड़े हैं। सुखदेव, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैडम, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि आपके चैनल ने ये ज्वलनशील जो मुद्दा है आजकल जो चल रहा है इसको उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पनीर, दूध और दही ये रोजमर्रा का ही अब जरिया बन गया है खाने पीने के लिए। तो लेकिन मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए कुछ दुकानदार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम यही चाहते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है, जो जिले में जिनकी ड्यूटियां लगाई हैं, तो इनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये छापा डालते हैं, इनको डेली बेसिस पे इतना खौफ पैदा कर देना चाहिए ताकि ऐसी मिलावट ना हो। नकली पनीर या जो भी नकली घी, दूध ये दुकानदार इस्तेमाल ना कर पाए और जनता की सेहत से खिलवाड़ ना कर पाए। जी बिल्कुल सुखदेव जी, देखिए क्योंकि आप जिस तरह से अपनी राय भी रख रहे हैं तो क्या माना जाए, क्योंकि ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस नकली पनीर का शिकार भी हुए होंगे, इस घटिया पनीर का शिकार भी हुए होंगे और हर कोई पनीर लेने के लिए जाता भी है। तो क्या समाधान किया जा सकता है? मैडम, समाधान इसका यही होना चाहिए कि जैसे हर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तो होते हैं, साथ में FSSAI की टीम को भी इसको नेशनल लेवल पे इसको अभियान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मुनाफा कमाने के लिए ये जो धंधा बन चुका है इसको बंद करना जरूरी है। FSSAI केवल इस चीज से बच नहीं सकती कि वो नेशनल है या फिर कुछ बड़ा कभी कभी कुछ मतलब कि ऐसे काम करेगी, लेकिन उनको एक टीम बनानी चाहिए, जो एक टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जिसका हर प्रदेश में उसका काम हो और जागरूकता कार्यक्रम भी हो, ताकि ये बताया भी जा सके मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से हम नकली असली की पहचान कर पाए। आम लोगों को भी पता होना चाहिए। अब ये लैब में जाएंगे, सैंपल होगा, उसका क्या सेटलमेंट होगी, ये इसको ठीक बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग विषय है, लेकिन जनता के बीच में इसकी जनता को मतलब कि ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये इनके द्वारा अभियान चला जाना चाहिए कि जनता को पता चले कि कैसे इसकी घर पे ही सैंपलिंग किया जा सकता है। जैसे घर पे पता लगाए कि भाई ये नकली खरीदा है या मैंने असली खरीदा है, और टास्क फोर्स गठित होनी चाहिए और पूरे देश में अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल सुखदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो दर्शक लगातार इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आपसे जुड़ा हुआ ही ये विषय है। कॉल कीजिए अभी, जल्दी से अपना फोन उठाइए। तो एसडीएम ने छापेमारी कर खराब पनीर को नष्ट किया। कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिरकार एक आम नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस विषय पर अपनी अपनी राय प्रकट करें। तो देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो प्रशासन है वो कितना एक्टिव नजर आता है इस खबर को उठाने के बाद। तो लोगों की सेहत के साथ जिस तरह से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, जांच की गई और तुरंत नष्ट भी किया गया इस पनीर को, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि क्या एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ जो नकली पनीर बना रहे हैं और नकली और घटिया पनीर बेच भी रहे हैं। और एक दर्शक जुड़ गई हैं, चंडीगढ़ से विशाली जुड़ी हैं। विशाली, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी देखिए, ऐसे अगर होता है तो फिर सबके साथ ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लोग चीज़ें खरीदते हैं लेकिन उसमें ऐसे मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं तो हर चीज़ से हर तरह से नुकसान पहुंचाती है, चाहे फिर वो आर्थिक नुकसान हो, स्वास्थ्य की बात हो, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और लोग मोटा मुनाफा कमाने के मकसद से मन मर्जी के दामों में बेचते भी हैं और लोग खरीदते भी हैं। उसके बाद जब पता लगता है तो उससे आम जनता पर गहरा असर पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है हर मामले के लिए। फूड सेफ्टी विभाग भी खैर इस पे काम करता रहता है, लेकिन फिर भी तुरंत नहीं पता लग पाता है और बाद में पता लगता है ये कि इस तरह से काफी मिलावट की जा रही है। अक्सर ही ये तो नॉर्मल दिनों की बात है, अक्सर जब त्योहार होते तब तो ये और भी ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल विशाली, तो क्या समाधान किया जाना चाहिए? ना जाने कितने लोग जो हैं वो इस घटिया और खराब पनीर के शिकार भी हुए होंगे और नकली पनीर तो ना जाने कितने लोगों ने खा भी लिया होगा अब तक। हाँ, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ये अक्सर होता ही रहता है। कभी मिठाई की बात हो जाए, कभी पनीर की बात हो गई, मावा, दूध, हर चीज में कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिल जाती है। अब समाधान की बात करें तो समाधान ये हो सकता है कि लोग जैसे पहचान करते हैं, घर पर ही पहचान कर सकते हैं। इनफैक्ट जब ये ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उसके बाद से लोग अवेयर भी हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं कि मिलावट वाली चीजें कैसी होती है और असली चीजें कैसी होती हैं। तो इसके लिए जनता को तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा और साथ ही जो हमारा विभाग काम कर रहा है उनको और भी ज्यादा थोड़ी सी औचक निरीक्षण करने चाहिए, जिससे ये सारी चीजें निकल कर सामने आए। और जिस तरह से घर पर पहचान की जा सकती है वो भी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप इतना टाइम भी नहीं होता कि आप हर जगह भटको जाकर और शिकायतें करो। तो अगर आप घर पे भी पहचान कर लोगे तो अगली बार से आप अलर्ट हो जाओगे और शिकायत करके दूसरों को इससे बचा सकते हो, इस जहर से। जी चलिए विशाली, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तो लगातार यहां पर सवाल है कि खाने में मिलावट का जहर कौन मिला रहा है? मिलावटी पनीर से ही आपको हम ये भी बता दें कि ये आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है। खराब पनीर, नकली पनीर, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं
तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए जो है वो पहले से ही भेजे गए, हालांकि तुरंत नष्ट जरूर कर दिया गया पनीर। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही कि कब तक इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आती रहेंगी, क्या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा? सवाल यही। तो फोन लाइन्स लगातार हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो कॉल कीजिए अभी जल्दी से और अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर अपनी राय प्रकट कीजिए। तो कॉल कीजिए 0124-4829-016 और इसी के साथ ही 0124-4829-019 इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुनील जुड़े हैं। सुनील, अपनी राय दीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, मिलावट खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदा के योग्य है और सरकार को इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए कि जो मिलावटखोरी कर रहा है उसकी पहचान की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि देखने वाले जो दूसरे दुकानदार हैं जो नकली पनीर बनाते हैं, खोआ बनाते हैं या नकली घी बनाते हैं, कोई भी मिलावटी सामान बनाते हैं, तो उनको एक सबक मिले कि आगे से कोई नकली मिलावटी चीज न बनाए। इसलिए कि ये पनीर जो है घर में एक बच्चा भी खाता है, बुजुर्ग भी खाता है, बुजुर्ग आदमी भी खाता है, तो आदमी के स्वास्थ्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं आप? तो मिलावट इसमें भी जब खाना शुद्ध नहीं होगा तो फिर बीमारियों का घर हो जाएगा। ऐसी ही 10 बीमारियां हैं ऊपर से मिलावटी सामान बना करके। इसलिए मेरा यही सलाह है कि इनकी पहचान की जाए, हर शहर में की जाए और पहचान करके इनको त्वरित कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल सुनील जी। सुनील जी, देखिए एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि लगातार इस तरह के मामले भी जब सामने आते हैं तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जरूर किया जाता है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ दोष है? क्या समाधान निकलना चाहिए? क्या लोग ये पनीर, दूध, ये सब चीजें खाना छोड़ दें या फिर कोई और समाधान? खाना कैसे छोड़ सकते हैं? जब खाना तो तभी छोड़ना होगा जब जीना छोड़ना होगा। जब जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही। और अभी दूध से जुड़ी समस्या है, दूध में मिलावट है, पनीर में मिलावट, घी में मिलावट, कोई शायद ही कोई ऐसी चीज बची है जिससे मिलावट नहीं हो रही हो, तो खाना तो छोड़ नहीं सकते। खाना छोड़ देंगे तो फिर जिएंगे कैसे? बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ मिलावटखोरी हो रहा है उसका पहचान किया जाए। जैसे कि जितना दवाई पर कराई है कि गलत दवा अगर आ रहा है, नकली दवाई बन रही है तो कराई हो रही है, इस तरह से दवा से भी कम खतरनाक थोड़े है। खाद्य पदार्थ ही जब मिलावट युक्त होगा तो एक स्वस्थ जीवन की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी बीमारी को संकेत करते हैं ना। अगर ऐसे पनीर कोई खाए, रोज खाए,
तो क्या है, उसे बीमार होने में कितने दिन लगेंगे, और ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है कि उसे उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए गंभीर मामला है। दूसरे मामले से कहीं बढ़कर मामला है कि खाद्य पदार्थ का मिलावट जो है कहीं से भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। इसलिए इस विभाग से संबंधित जितने पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सबको जगह जगह छापा मारना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और उन पर जुर्माना भी करना चाहिए और सजा भी करनी चाहिए। ऐसे कोई मामले ना हो जो जुर्माना काट के छोड़ दिया जाए, इसमें सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। इसमें उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा जब खाता है खाद्य पदार्थ, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो ऐसे मामले को हम हल्के में नहीं ले सकते। सरकार को इस पर और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। पहले तो कदम उठते रहे, लेकिन ऐसा देखा गया कि अफसरों की भी मिली भगत हो जाती है कहीं कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको देख रेख में कमेटी गठित की जाए और हर शहर में जाकर कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो खामियां आती है तो फिर उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि एक मिसाल बन सके। कोई डरे कि हम मिलाप करेंगे तो हमें इतनी गंभीर सजा हो जाएगी। जी नहीं। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से हर्षित जुड़े हैं। हर्षित, अपनी राय रखिए। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए हर्षित, राय रखिए। जी नमस्कार। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आजकल आप देखते हैं पार्टीज होती है, पार्टीज ही नहीं, घर में भी लोग पनीर, दूध, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मगर कुछ चंद लोग कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए अपनी नकली पनीर और मिलावटी सामान बेच रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। मैं उन लोगों से आपके चैनल के थ्रू दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तो बाहर के लोग खा रहे हैं। चलिए हर्षित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। तो हर्षित, मैं चाहूंगी कि अगर आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो देखिए, पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में 21 क्विंटल खराब पनीर मिला है। तो यूं समझिए कि इस खराब पनीर को अगर कोई खा लेता, और जब ये मार्केट में पनीर बिकने के लिए जाता, तो ना जाने कितने लोग जो हैं वो इस खराब पनीर को खाते और बीमार भी पड़ जाते। लेकिन सवाल यही कि कब तक इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। एक बड़ा एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए 0124482919 और 1411 और 12। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम रह गया है। हम चाहते हैं कि एक आम नागरिक होने के नाते एक आम नागरिक अपने अपनी राय रखे इस विषय पर। वो क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ समाधान निकलना चाहिए। तो क्या लोगों के बीच में ये खराब पनीर जाए और क्या लोग खा ले, क्या ये समाधान हो सकता है? ऐसा तो संभव है ही नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर संभव है कि कोई समाधान जरूर निकाला जाए। तो कॉल कीजिए, नंबर्स जो हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए।
एक दर्शक जुड़ गए हैं, हर्षित जुड़े हैं। हर्षित, अपनी राय रखिए। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है हर्षित? हाँ जी, शायद पिछला फोन कट हो गया था। तो मैं कहना चाहता था कि मैं आपके चैनल के थ्रू जो लोग ये काम करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि अभी तो हम लोग कहा है कि कल को उनके परिवार में कोई खा के बीमार पड़ सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। और साथ ही साथ मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा जो चैनल देख रहे हैं कि वो पनीर, खुला पनीर ना लें, पैकेट वाला पनीर या फिर थोड़ी जांच पड़ताल करके ही पनीर लें। और साथ ही साथ अगर उनको ऐसा लगता है कि पनीर खराब है तो वो उसे नजरअंदाज ना करें, दूसरे लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें और उन्हें बताएं कि कहाँ खराब पनीर मिल रहा है और वो घर पे भी पनीर बनाने का प्रयास करें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया हर्षित, राय रखने के लिए। और आपने अपनी राय रखी और जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया है कि खराब पनीर बिल्कुल भी ना खाया जाए। देखिए, हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप खुला पनीर बिल्कुल मत लीजिए।